हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करूंगा डे ट्रेडिंग के बारे में, और ये स्पेसिफिकली सेशन उनके लिए है जो डे ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बिगिनर्स हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक लेवल से आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो डे ट्रेडिंग, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैनुअली आप कैसे कर सकते हैं, और अगर मैनुअली आप नहीं करना चाहते हैं, आप इंडिकेटर बेस करना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले डे ट्रेडिंग आप कैसे स्टार्ट करोगे, पहले हम उस बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मैनुअली आपको जाना है या फिर आप इंडिकेटर में जाएंगे, तो दोनों मैं आपको बताऊंगा और उसके हिसाब से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, भाई वो कट कर देना, यहाँ से स्टार्ट। ओके, चलिए चलते हैं, देखते हैं कि डे ट्रेडिंग होता क्या है और हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को डे ट्रेडिंग जो है आप देखोगे कि अलग अलग हिसाब से करते हैं, तो हम देखते हैं कि किस हिसाब से मैं उसको डे ट्रेडिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं डे ट्रेडिंग की बात करूँ, ठीक है, डे ट्रेडिंग, ओके, इसको लोग इंट्राडे भी बोलते हैं। ठीक है, इंट्राडे भी बोलते हैं, और इसी के अंदर आपको एक दूसरा पार्ट आता है जिसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। ठीक है, खैर स्कैल्पिंग आप देखोगे ये थोड़ा अलग लेवल है। ठीक है, पहले हम डे ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे, इंट्राडे पे, कि उसमें मैं कैसे कर सकता हूँ। ओके, तो चलिए पहले दिखाते हैं कि डे ट्रेडिंग मैं कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले डे ट्रेडिंग अगर आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो पहले ये आप दिमाग में रख लीजिए कि आपको इंडाइसेस में करना है या फिर स्टॉक में करना है। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इंडाइसेस से शुरू कीजिए, आप पहले स्टॉक से शुरू कीजिए, वो भी कैश में। ठीक है, कैश इन द सेंस स्टॉक बाय कीजिए, स्टॉक का डेरिवेटिव मत बाय कीजिए। ठीक है, अगर डेरिवेटिव आप करना चाहते हैं तो पहले स्टॉक से थोड़े दिनों तक करिए, फिर आप डेरिवेटिव से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहला आपका यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर होता है कि जो इंट्राडे आप कर रहे हो, ठीक है, आप जैसे हम इसमें ROI देखते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कितना रखना चाहते हो और स्टॉक कौन सा सिलेक्शन करना चाहते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन, कि मैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे करूं। ठीक है, यह सबसे बड़ा सवाल है। जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे आपको सबसे पहला सवाल यही आएगा कि मैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे करूं। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कि स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से किया जा सकता है, और हम ये देखेंगे कि स्टॉक सिलेक्शन में मतलब आप ये भी देखिए कि जैसे अगर आप डेरिवेटिव्स में जा रहे हो तो उसमें लिक्विडिटी क्या है, वो भी मैं आपको इसमें दिखा दूंगा। ठीक है, तो पहले हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल आता है स्टॉक सिलेक्शन की, स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करूं मैं। ठीक है, अभी स्टॉक सिलेक्शन के पहले, ठीक है, सबसे पहले आता है आपका सेटअप, मतलब स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी, कि आपको इसमें कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं कहता हूं कि जब भी आपको स्ट्रैटेजी बनाइए तो स्ट्रैटेजी में कोई भी एक पैटर्न्स स्टैंड अलोन मत लीजिए, उसके साथ आप दूसरे पैटर्न को जरूर इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि मुझे स्ट्रैटेजी बनानी है तो मैं कोई पैटर्न देखूंगा। ठीक है, पैटर्न देखूंगा, पैटर्न में दोनों आते हैं, चार्ट आता है और कैंडलस्टिक्स आता है। ठीक है, कैंडलस्टिक्स, तो ये आ गया। इसी के साथ आपको दूसरा लेना है डेटा। ठीक है, पैटर्न, चार्ट पैटर्न, जिसमें चार्ट पैटर्न इन्वॉल्व होगा उसमें आप देखोगे कि कैंडलस्टिक्स भी होगा, उसमें डेटा भी होगा। ठीक है, तो जो भी आप चार्ट पैटर्न इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे चार्ट पैटर्न है, आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने कुछ चार्ट पैटर्न मैंने बताए, जैसे हेड एंड शोल्डर है, फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें बताई है, इवन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर भी मैंने बताया है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों में से कोई एक चुन सकते हो, दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो। मान लीजिए आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख रहे हो, वो एक चार्ट पैटर्न का हिस्सा है। अब उस पर आप जब ट्रेड लेना चाहते हो, रेजिस्टेंस से अगर नीचे आ रहा है तो वहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न आप देखोगे, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है। अभी रिसेंटली मेरा एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि आप इवनिंग स्टार देख सकते हो, एंगल्फिंग देख सकते हो, पियर्सिंग पैटर्न देख सकते हो। ठीक है, आप देखते हो उसमें व्हाइट क्रो, ब्लैक क्रो भी मैंने बताया था, तो आप वो देख सकते हो, जिसके हिसाब से आपको बेरिश पैटर्न मिलेगा।
सिमिलरली आपको बुलिश पैटर्न मिलेगा इसका अपोजिट। मैंने पूरा ब्रीफली बनाया, आप ब्रीफली उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न नाम का वीडियो है, ठीक है। तो उसमें आपको यहाँ पे चार्ट प्लस कैंडलस्टिक दोनों आप इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपका एक पैटर्न रेडी है कैंडलस्टिक प्लस चार्ट, उसके साथ आपको डेटा इन्वॉल्व करना है। डेटा क्यों जरूरी है, ठीक है। डेटा बहुत जरूरी है बिकॉज आप जो भी लेवल आप देख रहे हो, ठीक है, ऑब्वियसली आप वहां पे अगर फ्लैग पैटर्न भी देख रहे हो, ठीक है, फ्लैग पैटर्न भी देख रहे हो, जो भी पैटर्न्स आप देख रहे हो, जैसे हम उसमें फ्लैग पैटर्न देखते हैं कि इस तरह का फ्लैग पैटर्न है, ऐसा पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो जब प्राइस इसमें आके ऐसे करके ब्रेकआउट करता है, तो ये ब्रेकआउट कई बार आप देखोगे फेलियर होता है, कई बार फेलियर होता है। तो अगर आप डेटा यूज करोगे तो वो डेटा आपको फेलियर से बचाएगा, ठीक है, वो डेटा आपको फेलियर से बचाएगा। क्या वो डेटा आपको कंप्लीटली फेलियर से बचाएगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखिए मान लीजिए ये पैटर्न्स में आपने 20 ट्रेड्स देखे, ठीक है, 20 दिन की ट्रेडिंग होती मंथ में और आपने 20 ट्रेड देखा, ठीक है। मैं ये फिगर कर रहा हूं कि आपको दिन में एक ही ट्रेड मिला हुआ है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको 20 दिन का ट्रेड मैंने बताया, ठीक है। 20 दिन में से मान लीजिए आपको 10 ट्रेड आपका सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, 10 आपका सक्सेसफुल हुआ, सक्सेस कहूंगा, बाकी 5 जो है वो आपका साइडवेज हो गया, मतलब यहां ब्रेकआउट किया लेकिन यहीं पर स्टॉक एकदम सो गया, ठीक है, वहां पे ऊपर गया नहीं, वहीं पर ज्यादा घूम गया, ठीक है, और 5 ट्रेड आपका फेल हो गया, ठीक है। अभी जो साइडवेज है मैं साइडवेज को थोड़ा कम कर देता हूं, 2 ट्रेड ले लेता हूं, ठीक है, 2, और यहां पे आप 8 ले लीजिए, ठीक है, कि 8 आपका फेल हो गया। तो जो 8 आपका फेल हुआ है ये डेटा क्या करेगा, आप पूरे 8 के 8 को सक्सेस तो नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी मार्केट में 100% सक्सेसफुल नहीं होती है, इसलिए हम उसको स्ट्राइक रेट के हिसाब से उसको चुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 8 ट्रेड मेरा फेल हुआ है, ठीक है। अब 8 ट्रेड को अगर रेक्टिफाई मैं करूं कि मुझे उसमें से अगर 50% भी कवर होता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जो मेरा 10 ट्रेड पास हो रहा है उसमें से आप देख सकते हो अगर 8 मेरा पास, 8 में से 4 पास हो गया, ठीक है, तो मेरा स्ट्राइक रेट इंक्रीज होकर 70% हो जाएगा। तो डेटा आपका जो एक्यूरेसी है, जो आपका स्ट्राइक रेशियो है, उसको इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको ये जरूर देखना है कि हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना रहे हैं, हम यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ डेटा को जरूर जोड़िए। डेटा को जोड़ने से देखिए एक तो व्यू आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो चार्ट के पीछे डेटा क्या काम कर रहा है आपको ये क्लियरली दिखेगा, ठीक है। और उसके हिसाब से जब आप ट्रेड लेना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो प्रॉफिट है उसमें थोड़ी थोड़ी बढ़ंती होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सेटअप तैयार है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है, जस्ट अ मिनट। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहला स्टेप मेरा होगा स्ट्रैटेजी, ठीक है, सबसे पहला मेरा स्टेप होगा स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में क्या किया मैंने, स्ट्रैटेजी में मैंने एक ब्रैकेट में लिया चार्ट प्लस कैंडलस्टिक्स, ठीक है, और इसके साथ मैंने लिया डेटा, ठीक है। बहुत सारे मैंने स्ट्रैटेजी बनाए हैं, आप उसको देख सकते हो। तो कैंडलस्टिक प्लस चार्ट आपका हो जाएगा, एक आपका पैटर्न बन जाएगा, उसके साथ आप डेटा आप जोड़ लीजिए, ठीक है। अभी आता है आपका स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन। इसमें आपको एक और चीज जोड़नी है, टाइम फ्रेम, ठीक है, टाइम फ्रेम आपको देखना है। डे ट्रेडिंग है, ज्यादातर आप टाइम फ्रेम आप 1 से लेके 5 मिनट तक रखिए। 1 मिनट बहुत ज्यादा आपको फ्लक्चुएशन दिखेगा, तो 3 या 5 मिनट आप रख सकते हो, 2 मिनट भी रख सकते हो, बट 1 से लेके 5 के बीच में रखिए। जो टाइम आपको सुटेबल लगता है, जिसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता है, आप उसी को पिकअप करिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, चार्ट प्लस कैंडलस्टिक प्लस डेटा मैंने देखा और टाइम फ्रेम मैंने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये सेटअप देख लिया। अभी इसके साथ मुझे स्टॉक सिलेक्शन करने हैं। देखिए स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा टीडीएस हो जाता है, ठीक है, टीडीएस इन द सेंस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक का एनालिसिस करना पड़ता है। लेकिन इसका एक उपाय है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो,
यहाँ पे बास्केट बना सकते हो कि कुछ चुनिंदा स्टॉक को आप पकड़िए कि आप उसी स्टॉक में ट्रेड कर लीजिए, कुछ चुनिंदा स्टॉक को पकड़ के उसी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप पूरे चार्ट को, पूरे स्टॉक को एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन के पहले आप उसको जरूर देखिए कि उसमें आपका लिक्विडिटी क्या है। ठीक है, अभी ये सारा चीज़ तो हो गया, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा स्ट्रैटेजी फिर स्टॉक सिलेक्शन हो गया। इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेजर ROI मार्क कर लीजिए, ROI जरूर मार्क करिए, क्योंकि अगर ROI मार्क नहीं करेंगे कि मुझे इतना ही ट्रेड, मुझे इतना ही प्रॉफिट मुझे चाहिए, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिकॉज जब जैसे आप सोचते हैं कि मैंने आज ट्रेड लिया, कल ट्रेड लिया, परसों ट्रेड लिया, रोज रोज आप ट्रेड ले रहे हो, तो होता क्या है कि एक दिन आप प्रॉफिट बना रहे हो, एक दिन लॉस करोगे, फिर 2 दिन प्रॉफिट बनाओगे, 3 दिन लॉस करोगे, ऐसा पूरा चलता जाता है 20 दिन तक। तो ऐसा नहीं होता, खेल नहीं है ये। ठीक है, इट इज़ अ बिजनेस, तो बिजनेस को बिजनेस के तरीके देखना चाहिए, आपको ROI जरूर मार्क करना पड़ेगा। कई लोग आप देखो कि मंथली रिटर्न जो है वो डिपेंड करता है कि वो कितना संतुष्टि है। ठीक है, कई लोग 5% पे मान जाते हैं, कई लोग 10% पे मानते हैं। तो मंथ के बेसिस पर आप ROI, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसका ROI जरूर मार्क कीजिए। ठीक है, जैसे मैं 10% तक जाता हूँ। ठीक है, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, जैसे कि मेरा कैपिटल, ठीक है, मैंने अपना कैपिटल 20 लाख, ठीक है, 20 लाख रखा हुआ है। अब 20 लाख में जब मैं स्टॉक या डेरिवेटिव जिसमें भी मैं जाता हूँ, मैक्स टू मैक्स मैं 10 तक जाता हूँ। तो मतलब आप देखोगे कि अगर मेरा 5% भी अचीव होता है तो वहां पर मुझे 1 लाख रुपीज मिलता है, 10% अचीव हुआ तो 2 लाख रुपीज मिलेगा। ठीक है, दैट्स फेयर इनफ। ठीक है, क्योंकि मैं उसमें संतुष्ट हूँ, मुझे बाकी का नहीं देखना है कि मैं 20 लाख का मैं 10 लाख और बना लूँ, 20 लाख का 40 लाख बना लूँ। ये मेरा सेटअप है, ये मेरा ROI है, और ये बोलते मेरी चाहत है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इतने में संतुष्ट हूँ। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप कितना करते हो, और उसके हिसाब से आप ये सेटअप पूरा तैयार करोगे कि उसमें आप कितना मार्क कर सकते हो, मतलब आपको कितना मिलना चाहिए। ओके, उसी के बाद ही आप ये ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अभी अगर मैं ट्रेडिंग यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने कोई स्टॉक सेलेक्ट किया और मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने मार्क किया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो कोई स्टॉक रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर चेक करूँगा, एक कैंडलस्टिक्स चेक करूँगा और इसके साथ में डेटा चेक करूँगा। ठीक है, डेटा चेक करूँगा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ज़्यादातर आप रेजिस्टेंस पर देखोगे आपको वहाँ पर राइटर्स मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पर राइटर्स मिलेंगे। तो अगर राइटर्स अपनी पोजीशन से अनवाइंडिंग कर रहे हैं, मतलब ये रेजिस्टेंस कमज़ोर होता जा रहा है, मैं इसमें ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न देखा है, एंगल्फिंग देखा, अभी ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर मुझे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न रेजिस्टेंस के ऊपर से नहीं दिख सकता है, तो यहाँ पर मैं डेटा के साथ ही जा पाऊंगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कैंडलस्टिक नहीं देखूंगा, बिकॉज कैंडलस्टिक अगर थोड़ा सा नीचे था तब मैं देख सकता हूँ, लेकिन यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है तो मैं ये ब्रेकआउट पे डेटा को ही चेक करूंगा। ठीक है, अगर एक बुलिश कैंडल बनती है, यहाँ पर मैं एक कैंडल देख सकता हूँ कि जो मुझे सॉलिड बॉडी मिले, मतलब वो कैंडल ऐसा बननी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वीक होना चाहिए, या फिर कुछ हैमर टाइप का ऐसा बने तो भी चलेगा। ठीक है, तो एक सॉलिड बॉडी रहती है जिसके अंदर वॉल्यूम में मुझे काफ़ी अच्छा मिलता है, और डेटा मुझे क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो राइटर्स है अनवाइंड कर रहे हैं, तो मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड मिल गया है। ठीक है, अगर स्टॉक नीचे आता है और इस सपोर्ट को टच करके बाउंस बैक करने की कोशिश करता, तब मैं यहाँ पे कैंडलस्टिक्स जरूर देखूंगा प्लस डेटा देखूंगा। ठीक है, प्लस डेटा देखूंगा। कैंडलस्टिक्स मैं यहाँ पे मॉर्निंग स्टार देख सकता हूँ, एंगल्फिंग देख सकता हूँ, पियर्सिंग देख सकता हूँ, हैमर देख सकता हूँ, और डेटा में क्या देखूंगा, सपोर्ट पे, सपोर्ट वीक नहीं होना चाहिए, सपोर्ट पे और भी एडिशन होना चाहिए, जो पुट राइटर्स हैं और ऐड होते हैं, तो यहाँ पे पोजीशन ऊपर जाती है, तो मुझे बहुत बॉटम से मिल रहा है, तो मुझे अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड भी अच्छा है, ये वाला ट्रेड भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा है, नीचे वाला कम अच्छा है। ठीक है, दोनों अच्छा है। सिमिलरली उल्टा भी आप ले सकते हो, यहाँ से प्राइस टच करके रिटर्न आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगे,
और उसके साथ डेटा देखोगे और देखोगे कि किस तरीके से नीचे आ रहा, मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल जाए। ठीक है, चलिए ये तो आपका एक सिस्टम, एक नॉर्मल सेटअप है जो मैंने बताया, आप वो सेटअप देख सकते हो बाकी वीडियोस में। ठीक है, और क्लियरली देख सकते हो कि कैसे मैंने उसमें ट्रेड बनाया। ठीक है, अभी मान लीजिए आपको इतना टाइम नहीं है, आप और बिगिनर है, एकदम इंडिकेटर से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ट्रैक में जाके ट्रिगर्स की। ठीक है, ट्रिगर्स एक बहुत सिंपल टूल है, जो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था, वो दोनों इसमें काम करता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे ये जो हाईएस्ट कॉल आप देख रहे हो, ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मतलब एबीबी का जैसे 8000 हो गया, अबाउट इंडिया का 31,000, एबी कैपिटल का 230, एबीएफआरएल का 320, एसीसी का 2500। तो ये सारे रेजिस्टेंस है। तो इनको अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगा तो मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, मैं बुलिश वाला ट्रेड लूंगा। शर्त यही है कि ये जो चेंज इन ओवाई है यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। अब चेंज इन ओवाई नेगेटिव का इंडिकेशन क्या होता है? वही होता है जो मैंने आपको बताया, कॉल राइटर्स उसमें से एग्जिट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस पे हमेशा कॉल राइटर्स होते हैं। तो ये जो ओवाई है ये कॉल राइटर्स का है, और ये चेंज इन ओवाई है यही बता रहा है। अब ये जो ग्रीन ग्रीन बता रहा है, मतलब यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है और मजबूत होता जा रहा है। तो रेजिस्टेंस से अगर टकरा के नीचे आता है तो कैसा सेटअप लेना वो मैंने आपको बताया। ठीक है, और इसी को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे अगर इस तरीके से नेगेटिविटी दिखती है तभी जाके आप ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, जैसे ब्रेक करता है। सेम कंसेप्ट यहाँ पर इधर भी है। ये आपका सपोर्ट है। ठीक है, हाईएस्ट पुट बोला है क्योंकि ये स्ट्राइक पे हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट राइटर्स है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एबी कैपिटल का 220, एबीएफआरएल का 300, एसीसी का 2300। ठीक है, तो अगर ये नीचे की ओर ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर जो चेंज इन ओवाई है ये नेगेटिव होगा, मतलब ये जो राइटर्स हैं इनमें से पोजीशन घटना शुरू करेंगे। ये सपोर्ट वीक होता जा रहा है, तो यहाँ पे नीचे की ओर मुझे एक ट्रेड मिल जाएगा। सिमिलरली इसी सपोर्ट को टच करके बाउंस बैक करता है तो ये जो सपोर्ट है ये मजबूत हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर डेटा के साथ ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है कि फिल्टर कैसे करना, जो स्टॉक सिलेक्शन की मैंने बात की थी। तो कॉल डिफरेंस पे क्लिक कीजिए, आप वो वाले स्टॉक को देखिए जो 0 से 1% के बीच में है और जिनका चेंज इन ओवाई नेगेटिव है। तो 0 से जो 1% है मतलब वो रेजिस्टेंस के पास है। जैसे एल्कम देखिए 6200 का लेवल है, 6191 इसका प्राइस चल रहा है, मतलब 9 रुपये नीचे है। तो ये क्या कर सकते हैं, इसमें एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो ये जैसे ब्रेकआउट करेगा 6200 का लेवल और यहाँ चेंज इन ओवाई नेगेटिव होगा तो मैं उसमें एक अच्छा ट्रेड ले सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं पुट डिफरेंस को क्लिक करूँ तो यहाँ पर भी मैं 0 से 1 के बीच में देखूंगा, जैसे ये। ठीक है, 0 से 1 का मतलब है 0 से 1 के बीच में कि मतलब रेजिस्टेंस के पास, सपोर्ट के पास है। पुट डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, देख सकते हो 0.18 है। एलटीएफ देखिए, प्राइस अभी इसका चल रहा है 170.3 और सपोर्ट देखिए 170 का है, तो इसलिए 0.18। तो ये एक अच्छा लेवल है। अगर इसको ब्रेकडाउन करेगा और यहाँ पर ये ग्रीन की जगह ऐसा रेड हो जाएगा तो इंडिकेट करेगा कि सपोर्ट कमजोर हो गया है, ब्रेकडाउन हो चुका है, इसमें ट्रेड ले लेना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एक बिगिनर्स के तौर पे आप कैसे अपना ट्रेड सेटअप बना सकते हो। ठीक है, कैसे आपको ट्रेड लेना चाहिए, और अगर आप इंडिकेटर बेस करना चाहते हो तो मैंने वो भी आपको बताया। आई होप आप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी आप ले सकते हो। ऑलराइट, मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।